तो अगर कोई बागेश्वर धाम पे संदेह कर रहा है तो वो बागेश्वर धाम पर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म पर संदेह कर रहा है। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को झुठलाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। देखिए, निश्चित ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार, अपने इष्ट देव की कृपा से, बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, देखिए हनुमान जी महाराज हमारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता हैं और उन्हीं के कृपा से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, और जो जन समुदाय जो आस्था और भक्ति प्रभु के कृपा को लेकर उनके स्थान पर जाती है, तो जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जब ईर्ष्या द्वेष विद्वेक को त्याग कर प्रभु की शरणागति कोई करता है तो हमारे भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अगनासहि तबहि। तो ऐसे लोगों के जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं, तो क्या एक जन्मों के पाप को नष्ट करके और उनके अनुसार, उनके मनोवृत्ति अनुसार जो वो चाहते हैं, क्या वो उनकी मनसा नहीं पूरी हो सकती है? निश्चित ही ये हमारे हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, जो कलयुग के राजाधिराज हैं और सबसे महाबली हैं। ऐसी अपार शक्ति अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृषाणुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो अगर कोई बागेश्वर धाम पे संदेह कर रहा है तो वो बागेश्वर धाम पर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म पर संदेह कर रहा है और हनुमान जी महाराज और गुरु शिष्य परंपरा वाले इस भारत देश पर संदेह कर रहा है। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को झुठलाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से भारत में जन्मे हमारे आराध्य राष्ट्र पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के लिए सतत 500 वर्षों का संघर्ष सनातन संस्कृति ने झेला। तब भारत के सुप्रीमो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से भगवान राम को जीत के लाया। तो कहीं ना कहीं जब हमने इतनी यातनाएं झेली हैं तो जो भी चीजें बागेश्वर धाम सरकार के साथ हो रही हैं वो एक स्क्रिप्ट के माध्यम से हो रही है। सनातन संस्कृति को धूमिल करने का दुस्साहस प्रयास किया जा रहा है और यदि ऐसा कोई करता है तो जांच उन लोगों के ऊपर भी बैठनी चाहिए कि वो किस मंशा से और किस स्थिति और परिस्थिति में कर रहे हैं। क्या कहीं विदेशी फंडिंगों के माध्यम से ये कार्य तो नहीं कर रहे हैं सनातन संस्कृति को डुबो देने की? दिवाकराचार्य महाराज, हिंदू धर्म गुरु अयोध्या। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।